दोस्तों अब हम बात करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला आपका है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि a और b कोई पॉइंट्स हैं, या फिर ऐसे कहेगा फाइंड द डिस्टेंस। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। पहले आपको ये साइड का क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब ए बी आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए 2, 5 और मान लीजिए 4, 6। आपको दो डिस्टेंस ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दो दे दिए जाएंगे। अब इसको आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तुरंत आप फार्मूला लगाना है। हमें डिस्टेंस पता है, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे हम x1 y1 ये x2 ये y, ये ध्यान रखना, ये नहीं x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 में देखते हैं तो x1 कितना है आपका, x1 है आपका, x2 आपका कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 6 है और y1 आपका क्या है, ये हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, कितना हो गया 4 प्लस 1। दोस्तों इन दोनों के बीच रूट 5 है। ये बीच इनका बीच का जो डिस्टेंस है ये रूट 5 सेंटीमीटर जो भी है आपका रूट 5 है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से हमें डिस्टेंस निकालना है। ये तो बहुत कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये ऑप्शन में भी आ सकता है डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। तो ये अब 1 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सेकंड नंबर टॉपिक जो है वो किस टाइप का आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने वाला है आपके साथ। तो अब उसमें आपको दे देगा, जैसे दे देगा आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या देगा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस में आपको क्या दे देगा, दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा, दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा। मान लीजिए आपका क्या है, ए बी और यहाँ पे ए बी और सी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए, पहले तो मैं बात करता हूँ एरिया नहीं, पहले मैं आपको हाइपोटेनस की बात करता हूँ। फाइंड कहेगा AC, क्या करेगा, फाइंड AC। अब AC के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल में 2.4 दे देगा, ये दे देगा और प्लस में इसके कोऑर्डिनेट्स आपको अगर मिल जाए तो आप एरिया फाइंड कर सकते हो। कैसे, आपको एक ये या एक कोई इसमें से मिल जाए तो आप एक एरिया आराम से फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ही तो है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, हमें डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी पता है और हम इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे आपको 2, 4, 3, 5 और 2, 6 ऐसे दिया हुआ है। अब आपको जब एरिया इसको फाइंड करनी होगी तो एरिया फाइंड करने के लिए एक आपका डायरेक्ट फार्मूला है और आपका है एक हम और भी कर सकते हैं इसका, ये निकाल लें। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बन रहा है या परपेंडिकुलर बता रहा है तो आप क्या बता सकते हो, इसको लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, हमें इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी फार्मूला है आप लोगों को मैंने बताया था ट्रायंगल का, जो कि हम ट्रायंगल वाले सेक्शन में बात करेंगे। अब हम और भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। दूसरे मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 0, 5, 3, 8 और 6, 5। अब यहाँ पे आप लोग एक सर्कल बना लेते हैं पहले। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सेंटर है, सेंटर को मैंने मान लिया x, y। यहाँ पे आपका एक 0, 5 और यहाँ पे आपका मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं आपका 3, 8 और यहाँ पे तीसरा मैं मान लेता हूँ
आपका 6,5। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट्स x, y के। अब x, y है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ देखना होगा कि पहले इसका डिस्टेंस वी नो दैट r इक्वल होगा, ये दोनों r ही तो है, सेंटर से जो सर्कमफेरेंस मतलब जहाँ पे ये आर्क को जो टच करती है लाइन, वो क्या होता है, रेडियस होता है। अब सारे रेडियस तो आपस में बराबर होंगे ना, तो हमें ये इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम पहले x, y एंड किसको लेंगे, 3, 8 को लेते हैं। अब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस होंगे किसके, x, y 0, 5। ये हो जाएगा। अब इसमें x, y 3, 8 और x, y 0, 5। अब इसमें देखते हैं x2 माइनस x1, फॉर्मूला लगा देते हैं, x1 x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है। तो इधर फॉर्मूला न लिख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इस पर। रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया 5 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हो ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हाँ, यहाँ पे आप देखिएगा कि 5 माइनस वाई होना चाहिए, ये सारी चीजें, चाहे 5 माइनस वाई भी कर लो, वैल्यू सेम आने वाली है। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ रूट है, हम हटा देंगे तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ पर क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 525 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ये है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से वाई स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 6x 64, हमारा कितना हो जाएगा 73 माइनस 6x माइनस 16y। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर था 25 10y, यहाँ पे 25 माइनस 10y हो गया, 73 हो गया 6x 16y 25 माइनस 10y हो गया। अब यहाँ पे सबको इस साइड लाएंगे, सेवेंटी थ्री माइनस 25 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा 6y प्लस 6x। यहाँ से 73 माइनस हम 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 48 6y प्लस 6x। अब यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 48, x प्लस वाई हमारा कितना आ गया 48/6, कितना आ जाएगा 8। हमें x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 8। अब ऐसे आपका नंबर कम से कम ये आएगा आपका, नहीं तो 2 या 3 मार्क्स का जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू हमने 8 फाइंड कर लिया। अब दूसरा देखते हैं कि ऐसे दूसरा हम निकालेंगे इसका और इसको डिस्टेंस में ले लेंगे। अब दूसरा इन दोनों को डिस्टेंस निकाल के दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे, और एक्स वाई को हम सॉल्व करने के बाद हम करेक्ट आंसर अपना ला देंगे। वो भी देख रहे हैं हम लोग कैसे लाते हैं दोस्तों। अब सेम जैसे मैंने इसको लिया था, अब हम लोग इसको लेने पे मेरा कुछ ये क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैंने इधर आपको सॉल्व करके दिखाया, सेम उसको भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है तो मैं अलग से सॉल्व कर लिया हूँ, बट अब यहाँ पे आपको 2 ही क्वेश्चन मिल गए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और x माइनस वाई इक्वल्स टू आपको 2 मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 6, तो x इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 3। अब x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, चलो यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब यहाँ पे y
इक्वल्स टू करेंगे तो -5 आ जाएगा, y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 5। तो हमारी कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y माना था, तो सेंटर के कितने आ गए 3, 5। इसमें थोड़ा सा बढ़ा जाएगा लेंथी क्वेश्चन, बस वही आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों डिस्टेंस को बराबर कर देना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है। जैसे हम लोग सोचते हैं यार किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसको कोई मतलब नहीं, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्वेश्चन घुमा रहा है, कहाँ पे आपका डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और कहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगेगा और कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि बता रहे हैं। मान लीजिए आपका दे रहा है ये कह रहा रोम्बस है, दिस इज अ रोम्बस। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं 2, 4, 3, 5, 4, 6 एंड 3, 2। मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए हैं। अब इस कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब इस कोऑर्डिनेट्स को आपको सॉल्व करने के आपको क्या कहेगा, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। अब दोस्तों एरिया रोम्बस में पता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब हाफ इंटू d1 इंटू d2 फाइंड करना है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, हम इसके नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि नाम एबीसीडी में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसलिए क्या करना है, सीधा ये और ये डायगोनल बना देते हैं। इनको मैं d1 रख देता हूँ, इसका नाम d2 रख देता हूँ। अब हमें d1 और d2 फाइंड करना है। अब आपको सीधा सा बात है, आपने फिगर बना लिया, आप एक फिगर रफ डायग्राम बना लिए। अब रफ डायग्राम बनने का आपके माइंड में क्लियर हो गया कि हमें क्या निकालना है। अब निकालने से पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये और ये, तो आपको दिख रहा है कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ देखिए ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देखिए जहां मार्कर है मेरे ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको ऐसे लाइन दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे, मतलब कि आपका d1 फाइंड हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम इन दोनों को फाइंड कर लेंगे और हाफ इंटू d1 इंटू d2 पे पुट कर देंगे। ये आपका इसका दूसरा टॉपिक हो गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकाल लेना है इसका और इसका और उस पर वैल्यू पुट कर देना, आपको एरिया बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। ये आपका आने वाला 2 नंबर का। ऐसे टाइप आएंगे, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आएगा, बट टाइप आप जो कि जरूर आएंगे। अब हम तीसरी बात डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से कि अगर मान लो कोई क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मान लो दे देता है कि मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है और प्लस में आपको कुछ इस तरह का दे देगा क्वेश्चन। मान लीजिए कह देगा ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसमें कह देगा 0, 5 या फिर 3, 8 और ये क्या K, 2 दिया हुआ, K, 3 दिया हुआ। अब K, 3 दिया हुआ है तो आपको भी मैंने सर्कल वाला क्वेश्चन कराया कि सर्कल वाला कैसे करते हैं। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल तो सारे साइड बराबर होंगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस। तो डिस्टेंस ऑफ ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AC। AB इक्वल्स टू आपको क्या करना है, AC। AB और AC बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर ये और इसके बराबर कर दोगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला ध्यान रखना, लगाना तो रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं, रूट आप हटा भी सकते हैं, लेकिन आप पहले फार्मूला दिखा के फिर आप रूट हटाइएगा। क्योंकि जिस हिसाब से नंबर होंगे, जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा, आप MCQ वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उतना प्रोसेस दिमाग में नहीं करना, बस आपको आंसर लाना है। लेकिन आप जब कोई बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको हर प्रोसेस को हाईलाइट करते हुए कि आपने कौन सा प्रोसेस लगाया, कौन सा थ्योरम लगाया, कौन सा फार्मूला लगाया, उसको आपको यहाँ पे यूजिंग फार्मूला दिस आपको यहाँ पे बता देना है, ताकि एग्जामिनर को भी आसानी होगी और चेक करने में। आप उसको हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा कि जो फार्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग दिस फार्मूला, ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, ये भी आप एक रीजन बता सकते हैं। अब ये आपका हो गया दूसरा टाइप। अब जो तीसरी टाइप है आपका कोलिनियर वाला एक पॉइंट आता है। कोलिनियर जैसे कहेगा फाइंड द फार्मूला, एक मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको कोलिनियर वाला समझा देता हूँ। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए करेगा सो दैट 3 पॉइंट दे देगा, x1 y1 x2 y2 और x3
y3। ये तीन आपके पॉइंट्स दे देगा। अब आपको पूछेगा भाई बताओ ये तीनों कोलिनियर हैं कि नहीं। अब दोस्तों कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ये चीज देखो, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं समरेख। देखिए मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए तीन पॉइंट्स है, अभी कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पे है या नहीं है। अब कोलिनियर का तो फंडा बहुत आसानी का है, जब कहेगा कोलिनियर है या नहीं तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल वाला फॉर्मूला पता होगा, सीधा सवाल लगा दो, x1 y2 माइनस y3 x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। अब ये आपका हो गया x1 y2 माइनस y3, ये सारी चीजें इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल्स टू 0 है तो क्या हो जाएगा, ये है। और एक दूसरा फंडा है उसको देख लेते हैं क्या है, दोस्तों दूसरा जो फंडा है इसमें बता रहा है कि मान लीजिए ये वाला इक्वेशन हमें नहीं आता, ये वाला तो मान लीजिए आपका एरिया ट्रायंगल है तो ये नहीं आता, तो आप दूसरा क्या अप्लाई कर सकते हैं। अब ये तीन पॉइंट्स हमने बना लिए, तीनों पॉइंट्स को अगर मान लीजिए कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, किसी दो का सम, चाहे इनका इनका इन दो इनका बीच का डिस्टेंस का सम किसी एक के सम के बराबर होगा। जैसे ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी हो सकता है, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी हो सकता है, और बी सी इक्वल्स टू हो सकता है ए सी प्लस ए बी। अगर इनमें से कोई एक प्रूव हो रहा हो मतलब तो कोलिनियर है, वरना फिर कोलिनियर नहीं है, मतलब किसी दो का सम किसी एक के सम के बराबर हो। मान लीजिए ये 2 है ये 4 है और एक 6 आ जाता है तो हो जाएगा, या फिर ये क्या है, ये 3 है ये 4 है और एक 7 आ जाता है, मतलब किसी दो का सम किसी एक के सम के बराबर हो। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, ये 3 है ये 7 है और ये मान लीजिए ए बी सी है। अब हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या है, ए सी है, तो क्या होगा 3 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना क्या हो जाएगा 7 है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। अगर किसी दो का सम किसी एक के सम के बराबर है तो वो कोलिनियर हो जाएगा। तो कोलिनियर वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कभी कभार थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आपको क्या देते थे, कहेंगे एक दिस, अब इसी पे दे देंगे 2, 3 4, 5 और k, 3। इस तरीके के क्वेश्चन देंगे कि 2, 3 4, 5 और k, 3 आर इन कोलिनियर, मतलब ये कोलिनियर है तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा। सिंपल तरीके से आप ये फार्मूला अप्लाई करके इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0, क्योंकि हमें पता है कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे फटाफट, 1/2 x2 क्या है, मान लीजिए x1 है y1 है x2 y2 x3 और y3, ये आपके फार्मूले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, x1 कितना आपका 2, y2 आपका क्या है 5 माइनस y3 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 4, अब 4 है यहाँ पे 4x2 हो गया तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 3 माइनस 3 प्लस, अब यहाँ पे तीसरा आपको दे देता है x इक्वल्स टू k दे दिया गया और यहाँ पर क्या कर दिया गया y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, ये भी इस तरह आएगा तो 0 हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2, -2 के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 के इक्वल्स टू कितना आ गया, अब के इक्वल्स टू आपका क्या आ गया 2। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है और इस तरीके से आपका डिस्टेंस मिल सकता है। और तीसरी चीज है और एक टाइप का क्वेश्चन जो है, अब इसमें मैंने पहले पुट कर दी और इसका क्या आंसर फाइंड कर लिया। तीसरी एक और चीज देख लो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वहां पे सर्कल में क्या कर सकता है, मान लो सेंटर का और आपको इसका पॉइंट दे देगा, बोर्ड्स के पॉइंट दे देगा और कहेगा फाइंड एरिया
अब एरिया फाइंड के लिए कहेगा तो आपको रेडियस ही चाहिए, क्योंकि एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको इस डिस्टेंस निकाल लेंगे, या फिर आपको ये डिस्टेंस दे देगा और इसको मान लीजिए कोई एक पॉइंट दे देगा, आपको फाइंड करने के लिए कहेगा। तो आपको इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया ही है, सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए कहेगा तो 2 पाई आर लगा देना, पहली चीज होगी। दूसरा, आपको एक ट्रायंगल दे सकता है। अब इसमें ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे देगा और कहेगा प्रूव दैट ABC is a right angle triangle। अब यहाँ पे ये मान लो ऐसे दे देता है, कहता है प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें पता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये चीज प्रूव होना चाहिए। अगर ये है राइट एंगल तो ये चीजें हमें प्रूव होनी चाहिए। अब ये चीज प्रूव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन लोगों के बीच के डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम डिस्टेंस निकालेंगे AB प्लस BC, इस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे और मेरा ये हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टाइप 3 जो है, आपको मैक्सिमम ये और एक टाइप आपको मैंने रेक्टेंगल बता ही दिया है, या उसको या पूछेगा डायगोनल्स बताओ, या कुछ भी ऐसे पूछने के लिए बोलेगा। मान लो L है, ये वाला पॉइंट दे देगा, लेंथ और ब्रेथ, डायगोनल्स बताना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको ये पॉइंट दे देता है, ये पॉइंट दे देता है, ये पॉइंट। अब डायगोनल्स बताना है तो आपको L पता हो जाएगा, B पता हो जाएगा, डायगोनल्स इक्वल टू √L प्लस B स्क्वायर होता है। इस तरीके से आपको सारा चीज फाइंड करना है। और डिस्टेंस फार्मूला में हमेशा ध्यान रखना है कि किस चीज को कैसे हमें फाइंड करना है। यहाँ पे जैसे आप प्रूव दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, पर पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसा ही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये रहा आपका डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्टेंस से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे, तो उसमें हमें कोई वो नहीं करना है। और हमेशा कॉन्सेंट्रिक बोलेगा, ऑर्थोसेंटर बोलेगा, तो आपको ऑर्थोसेंटर वाला मैंने बता दिया कि कॉमन सेंटर है मान लो, और सारे कोऑर्डिनेट्स तो रेडियस हमेशा बराबर होता है। तो इतने टाइप्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो आगे दूसरा हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, और जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।